नौकरी जिसकी तलाश में हम सब अपना घर द्वार छोड़कर अलग अलग शहरों का रुख करते हैं। नौकरी से सिर्फ खुद को उम्मीदें नहीं होती, बल्कि माँ बाप, छोटे भाई बहन भी ख्वाबों की कुछ पोटलियां लेकर साथ चलने लगते हैं। खचाखच भरी ट्रेनों से न जाने कितने लोग सफर तय करते रहते हैं, नौकरी वाली जगह से घर की तरफ, घर से नौकरी वाली दुनिया की ओर। कुछ कमाने जाते हैं, कुछ कमाई की योजना में पढ़ाई के लिए। 10 बाई 10 का कमरा, फिर शुरू होती है सरकारी नौकरी की तैयारी। हर शाम फोन पर पिता यही कहते हैं कि बाबू यहां सब ठीक, तुम अपना ध्यान रखना, मन लगाकर पढ़ना। पिता कभी नहीं बताते कि इस बार फसल को नुकसान हुआ है, जेब खर्च भेजने के लिए उन्हें उधार लेना पड़ा है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि एक रोज फोन आएगा, दूसरी तरफ से बेटा या बेटी चहक कर कहेगा कि बापू नौकरी लग गई है। 12 मई 2020 की रोज शायद ऐसे कई कॉल किए गए होंगे। बताया गया होगा कि सरकारी टीचर बन गए हैं, मिठाइयां बटी होंगी। मगर फिर क्या नौकरी मिली? जवाब है नहीं। नौकरी की जगह सिर्फ आश्वासन मिला है, भरोसा दिलाया गया कि नौकरी मिल जाएगी, मगर कब तक ये बताने वाला कोई नहीं है। लखनऊ का इको गार्डन, मायावती सरकार ने इसे रैली स्थल के तौर पर बनवाया था। यहां रैलियां तो कम ही हुई, लेकिन हर दूसरे दिन यहां कुछ लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते दिख जाते हैं। यहीं पर बीते 577 दिनों से वो लड़के लड़कियां भी बैठे हैं जिन्होंने 2019 में हुई 69,000 शिक्षक भर्ती का एग्जाम पास किया था। आज तक के सहयोगी गौरव पांडे ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से बात की थी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मेरा नाम विजय कुमार है, मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। 2019 की भर्ती हमारी 69,000 शिक्षकों की भर्ती की जो लिस्ट बनाई गई सर, उसमें पहले तो आरक्षण की गड़बड़ी की गई, घोटाला किया गया। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो बनाया है उसकी रिपोर्ट आई 29 अप्रैल 2021 को। उसमें माना गया कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है। उसके बावजूद हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आंदोलन किया और लंबा आंदोलन चला। आपने लगातार उसकी आवाज़ भी उठाई सर। हम लोग अच्छा, क्या घोटाला हुआ? घोटाला सर ये हुआ कि जो 69,000 शिक्षकों की जो चयन सूची बनाई गई, जो नियुक्तियां देने के लिए, जिन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन अनारक्षित पदों पे होना चाहिए था, उनको जबरन आरक्षित कोटों में ठूस दिया गया, जिससे हमारे जैसे जो अभ्यर्थी जो अपने कोटे में चयन पाते वो प्रक्रिया से बाहर हो गए। उस कितना वो परसेंटेज था और कितने लोग जो है उस परसेंटेज से रह गए? देखिए 69,000 का 27%, 18,598 सीटें हमारी आरक्षित वर्ग की बनती थी, जिसमें से 6,800 ऐसे पद भरे गए जो अनारक्षित में चयन होना था, उनको जो है आरक्षित पदों में सीटों के प्रति समायोजित कर दिया गया, जिसको लेकर हम लोगों ने आंदोलन किया। और उस रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए जो 29 अप्रैल 2021 को जारी हुई, उसको लेकर हम लोगों ने लंबा आंदोलन किया। तब जाके 23 दिसंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे 5 सदस्यीय डेलीगेशन को अपने पास बुलाया और हमारी सारी समस्याओं को सुना। और न सिर्फ सुना, हम लोगों के सामने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए और इनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए सर। लेकिन 23 दिसंबर को मुलाकात होती है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 2 दिन में इनकी नियुक्ति कर दीजिए। लेकिन अधिकारियों ने वहाँ भी मनमानीपूर्ण रवैया अपनाया और 23 दिसंबर के बाद 5 जनवरी, आप यूँ कह लीजिए कि आचार संहिता लग जाने का इंतजार करते रहे। हम लोगों ने दोबारा जो हमारे तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी थे, उनके यहाँ गए, उनके आवास पे, यहाँ से काफ़ी दूर सिद्धार्थ नगर में जो उनका आवास है सर, उनके गाँव हम लोग गए और वहाँ पे जाके कहा कि सर आपके आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी कहने के बाद भी अधिकारी लिस्ट नहीं निकालना चाहते। उसके बाद जब उन्होंने वहाँ से दोबारा फ़ोन किया, अधिकारियों को डांट लगाई, तब जाके 5 जनवरी, 8 जनवरी को आचार संहिता लगनी थी सर, और 5 जनवरी को लिस्ट निकाल दिया गया। और 8 को ये बहाना बना दिया गया कि आचार संहिता लग गई इसलिए आपकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। उसके बाद सरकार दोबारा बन गई सर। हम लोग इतने खुश थे कि दोबारा वही सरकार बन गई है जिसने हमारी लिस्ट निकाली, हमारी नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन सर ये अधिकारी कोर्ट में भी लचर पैरवी किए, जिससे हमारी नियुक्ति ना हो पाए। आज भी वही इनका रवैया बना हुआ है। हम लोग सर इतने परेशान हो चुके हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, उनकी प्रेस रिलीज है, बेसिक शिक्षा मंत्री ने बाकायदा प्रेस में, आपने भी सर उसको खबर को चलाया कि जो है आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी जिनका नुकसान हुआ, सरकार उनका सुधार करके नियुक्ति पत्र देगी। उसके बाद भी नियुक्ति हम जो है 2019 की भर्ती है और 2023 भी चला गया, 2024 में हम लोग सर हैं। एक पूरा कार्यकाल निकल गया सरकारों का, लेकिन आज तक हम जहाँ थे वहीं पे थे, वहीं पे आज भी हैं और सड़क पर यहाँ पे मरने को छोड़ दिए गए। यहाँ ये परिस्थिति है कि रात में इतनी भीषण ठंड यहाँ पे पड़ती है कि हमारे तमाम लोग ठंड की वजह से बीमार हो रहे हैं सर। कोई सुनने वाला नहीं है। विजय कहते हैं हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। अनसुनी के इन आरोपों के बीच विजय के साथ प्रयागराज से आए कृष्ण चंद्र पटेल भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कृष्ण पटेल के पिता ने उन्हें मना भी किया था, लेकिन उनकी जिद थी कि नौकरी लेकर रहेंगे।
घर वाले तो टेंशन में होंगे अभी। बहुत टेंशन, हमारे पिताजी तो फ़ोन किए थे कि भूख हड़ताल में मत बैठो, चले आओ, नौकरी सोकरी कुछ नहीं। मेरी जिद है कि मैं नौकरी लेकर ही जाऊँगा यहाँ से। ये लोग मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी प्रदर्शन करने पहुंचे थे। वहां से पुलिस ने इन्हें खदेड़ दिया। वैन में भरकर इन्हें इको गार्डन वापस छोड़ दिया गया। ये सब अब हर उस जगह उस कार्यक्रम में जा रहे थे जहां इन्हें उम्मीद थी कि शायद कोई इनकी फरियाद सुन ले। ऐसे ही 14 जनवरी को ये लोग निषाद समाज के 11वां संकल्प दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे थे। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन कराया था। सरकार की ओर से दोनों डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये सब भी इस उम्मीद में वहां पहुंचे कि शायद कोई आला कमान की गुहार सुन लेगा। मंच से भाषण हुए, राम मंदिर से लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई। आरोप है कि इन अभ्यर्थियों की गुहार किसी ने नहीं सुनी। सुरक्षा घेरे के बाहर ये सब नारे लगाते रहे, अपनी मांगों को दोहराते रहे। आज तक के सहयोगी सत्यम मिश्रा ने प्रदर्शन कर रहे धर्मवीर प्रसाद से बात की। धर्मवीर ने बताया कि सरकार ने 6800 लोगों की लिस्ट तो जारी कर दी, मगर हम दर दर भटक रहे हैं। 2022 में 5 जनवरी को हम सबकी 6800 को लिस्ट देते हैं कि आप सबको हम ना कर रहे हैं, और 6800 लिस्ट देने के बाद आज चुनाव बीत गया और हम सब दर दर भटक रहे हैं। विद्यालय नहीं है और हम सबका 576वां दिन धरना है और 18वां दिन भूख हड़ताल चल रहा है इको गार्डन में। कानपुर से आई प्रियंका कटियार ने बताया कि सबसे मदद मांग रहे हैं, मगर हमें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। आश्वासन दे देते हैं, बस कुछ नहीं देते हैं। कहीं भी जाओ, किसी के भी दरवाजे जाओ, आश्वासन दे दिया, 2 दिन, तीसरा दिन आश्वासन, उम्मीद भरा एक शब्द। इसी के सहारे तो पिछले 4 सालों से सैकड़ों युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन भी उस नौकरी को पाने के लिए जिसकी परीक्षा वो पास कर चुके हैं। अब सरकार इस मुद्दे पर क्या फैसला लेती है, ये भी पता चलने पर आपको बताएंगे। बाकी इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी रजत पांडे ने। मैं हूं हिमांशु। देखते रहिए दिल लड्डू। शुक्रिया।